Good morning, children. Today our topic is energy. Already I taught in previous class work. So today we start with energy and what is energy and how many forms of the energy, different forms of energy we discuss in this class. Okay. So now start energy. Energy, you are already learn about it. Energy is ability to do work or capability to do work or capacity to do work, कुछ भी कह सकते हो, है ना? और एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी. Its SI unit is joule, or 1 joule equal to 10 to the power 7 arg where is the CGS unit. Or one commercial unit, I not mention here, one commercial unit is kilowatt hour, जिसको हम लोग 1 यूनिट बोल जाते हैं. और तुम लोग बिजली का यूनिट के बारे में जानते हो, तो बिजली के यूनिट 1 यूनिट कहा जाता है. 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर. और 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट इनटू आवर, और इसको अगर तुम आवर को सेकंड में करोगे और किलोवाट को वाट आवर में करोगे, तो वाट में करोगे तो नेचुरली क्या होगा, 3.6 into 10 to the power 6 जूल आएगा. तो 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. So that is the commercial unit. अच्छा, एनर्जी जो है वो कंजर्व होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना? कभी भी ये खत्म नहीं होता, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है. और इसका बहुत सारा फॉर्म होता है, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है. जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, शेप और मोशन, डिफाइंड एज मैकेनिकल एनर्जी. और ये दो तरह का होता है. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, जिसको हम जियो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और बाय कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप के कारण इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. यानी दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है. जैसे तुम लोग के देखे होगे, पोजीशन यानी कि कोई चीज कहीं ऊंचाई पर रखा हुआ है, अर्थ सरफेस से हाइट पे है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको जियो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. लेकिन जिसका शेप के कारण होता है, जैसे कि बो, धनुष जानते हो ना, धनुष या गुलेल, है ना? तो ये सब है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है. और काइनेटिक एनर्जी तो तुम लोग जानते हो, ड्यू टू मोशन होता है. अब है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, एट एनी पॉइंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इनटू हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. तो बच्चों, ये तो हम लोग जान गए कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. अब हम लोग को थोड़ा सा जानो हीट एनर्जी के बारे में. तो हीट एनर्जी क्या है? ये हॉटनेस और कोल्डनेस यानी दोनों भी की स्थिति में हम लोगों को हीट एनर्जी कहलाता है. ठंडा भी है तब भी हीट एनर्जी को मेंशन करता है, और गर्म है तब भी हीट एनर्जी. हीट का मतलब ये नहीं होता है गर्म, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है एमएसटी, और हीट में दूसरा होता है एमएल. एमएसटी हुआ मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस. और जैसे कि मान लो कि 10 डिग्री से 50 डिग्री हुआ गर्म, तो वो हो गया 50 - 10 यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस. और हीट एनर्जी इक्वल टू मास इनटू लैटेंट हीट. लैटेंट हीट दो तरह का होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तुम लोग जानते हो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कि आइस का पिघलना, और जब पिघलता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, लेकिन वहां पे आपका लैटेंट हीट यानी कि जिसको कि हिंदी में गुप्त उष्मा भी कहा जाता है, तो ये आपका लैटेंट छुपा हुआ हीट एनर्जी है, जो कि आइस को पिघलने में आपका 80 कैलोरी होता है. और जब वेपोराइजेशन के केस में ये लैटेंट एनर्जी आपका जो होता है वो 560 कैलोरी होता है. तो कहने का मतलब है कि हम लोग को ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हीट एनर्जी के लिए है. और अगला फॉर्मूला आपका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर. और इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम, और पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, या फिर करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम, या पोटेंशियल का स्क्वायर इनटू टाइम बाय रेजिस्टेंस. तो ये हमारा है. और एक और है पावर इनटू टाइम.
तो ये मैंने ही दिया कि पावर अभी पढ़ाया नहीं है, इस फॉर्मूला को अभी मेंशन नहीं किया है, पावर इनटू टाइम, लेकिन तुम लोगों को हम यूनिट बता चुके हैं, किलोवाट आवर, यानी किलोवाट इज द पावर एंड आवर इज द टाइम। सो एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है P इंटू टी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। अब इसके बाद हम लोग को डिफरेंट फॉर्म्स में लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपका वाटर और हाइडल एनर्जी। वाटर और हाइडल एनर्जी इज द काइनेटिक, ए टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ वाटर। जियोथर्मल एनर्जी, ये आपका आप जानते हो ना कि अर्थ सरफेस के अंदर में टेम्परेचर हाई हाई होता है और मेंटल लेयर पिघला हुआ होता है, ये भी तुम लोग जानते हो। तो जियोथर्मल एनर्जी उसका हीट है। ओशियोथर्मल, ओशियोथर्मल एनर्जी क्या है भाई? तो कहता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉटम एंड द अपर लेयर ऑफ द सी लेवल इज मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस बॉटम ऑफ द सी लेवल एंड अपर लेयर, तो हमारा ये भी ओशियोथर्मल एनर्जी में आता है। सन एनर्जी कहते हैं, इस एनर्जी का हम लोग, अगर ये बहुत बड़ा रिजर्वियर होता है ना हम लोग का समुद्र, तो समुद्र का अगर इतना डिफरेंस है, अगर उस एनर्जी को यूज किया जाए तो हम लोगों का ओशियोथर्मल एनर्जी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। सन एनर्जी, सन यानी कि सोलर एनर्जी, तो तुम तो सोलर एनर्जी का जानते ही हो, आजकल सोलर पैनल, सोलर सेल, सोलर कुकर, बहुत सारा चीज बन गया है। फूड एनर्जी तुम लोग जानते ही हो, खाने का। और केमिकल एनर्जी, ये भी तुम लोग को पता है। इसके अलावे हम लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग बता रहे थे कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो हम लोग इसको आगे बढ़े, एनर्जी कंजर्व होता है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कि आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, ये भी दोनों ही क्या मतलब एक ही हुआ, एनर्जी इज कंजर्व। यहाँ पे देखो, मान लो कि ये हाइट, एच हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि ए पॉइंट पर रखा हुआ है और ए पॉइंट से वो एच हाइट पर से गिरना शुरू किया है। तो जब ये विदाउट एनी फोर्स हम गिराते हैं ऊपर से, तो इसमें एच हाइट पे होने के कारण mgh पोटेंशियल एनर्जी होता है। और ये u इनिशियल वेलोसिटी एट a is 0, और vb फाइनल वेलोसिटी एट b and vc फाइनल वेलोसिटी एट c, and h height from the earth surface, g gravitational acceleration। ऐसा हम लोगों ने सपोज किया है। अब आगे देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए जो है, पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। सो me इक्वल टू पी प्लस के इक्वल टू mgh प्लस 0 और mgh, यानी एट ए हमारा क्या हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh हुआ। एट बी हम लोग देखते हैं, एट बी में हम लोग बी भी एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो एक्स डिस्टेंस से माइनस हो गया, एच में से एक्स, अर्थ सरफेस में से ये बी पॉइंट पे एच माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। सो पोटेंशियल एनर्जी एच माइनस एक्स और mgh माइनस mgs हो गया। एंड वेलोसिटी एट बी, देखो वेलोसिटी क्या होगा, तो कहता है कि एक्स डिस्टेंस से, जब u 0 था, उसके बाद एक्स डिस्टेंस के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx होता है, और अंडर ग्रेविटेशन इसलिए प्लस 2gx, और u स्क्वायर 0 हो गया, सो 2gx, तो यहाँ 2gs हो गया, और टोटल हम लोग मैकेनिकल एनर्जी निकाले, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोगों का ये हो जाता है mgh माइनस mgx प्लस mgx और mgh, यानी बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh है। अब चले आते हैं अर्थ सरफेस पे। जब ये सी पॉइंट पे अर्थ सरफेस पे पहुंच जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एच चूंकि 0 हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। वेलोसिटी एट सी, सी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, तो v स्क्वायर स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2gh, जहां v जो है u जो है इनिशियल वेलोसिटी ये पॉइंट पर 0 था, और h डिस्टेंस कवर करने के बाद v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0 प्लस 2gh यानी 2gh, और काइनेटिक एनर्जी बोलता है हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ m गुने 2gh, सो mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा सी पॉइंट पे भी mgh हुआ, और इस तरह से टोटल एनर्जी कंजर्व हमको दिखा रहा है। तो बच्चों, ये तो हम लोग टोटल एनर्जी कंजर्व दिखा दिए। अगर हम लोगों को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देता कि उल्टा करते, यू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर फेंकते, तो ऊपर फेंकते तब भी हमारा एनर्जी का कन्वर्जन जो है, आपका जैसे मान लो यू है, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी यू होने से पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था, और हाफ एम यू स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। अब
तुम देखोगे कि एच हाइट पर कितना आया, तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है हमको, हाइट नहीं मालूम है, तो एक्स डिस्टेंस पे कितना आया और इस तरह से निकालोगे। तो तुम लोग इसको अपने से प्रैक्टिस करोगे कि अगर यू इनिशियल वेलोसिटी से भेजा जाए तो एनर्जी कंजर्व होता है, और कैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे कांस्टेंट होता है, एम यू हाफ एम यू स्क्वायर ही आएगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये एक बार ट्राई करोगे तुम लोग, और इतना आप लोगों का जो है। अब हम बताते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कहता है कि एनर्जी जब है तो सोर्सेज होगा, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो कहता है कि सोर्स तो बहुत सारा है, और कुछ सोर्स कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कुछ नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब होता है खत्म होने वाली, खर्च हो जाने वाली कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल नहीं खर्च होने वाली। एग्जॉस्टेबल का मतलब भी वही है कि खत्म हो जाने वाली, और नॉन एग्जॉस्टेबल का मतलब नहीं खत्म होने वाली। और नॉन रिन्यूएबल मतलब फिर से नया नहीं बनने वाला, और रिन्यूएबल मतलब फिर से नया बनने वाला। अब यहाँ फॉसिल फ्यूल्स होता है जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और नॉन कन्वेंशनल में आया जैसे वाटर एनर्जी, सन एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये सब आपका क्या है कि आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बच्चों आज इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।